कितना भी ग्रामर सीख लीजिए उसके बावजूद आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर सीखकर किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वो इंग्लिश में बात करेगा, ठीक वैसा ही है जैसे किसी को ट्रैफिक के नियम सिखाने के बाद उससे आप अपेक्षा करते हो कि वो बाइक चला सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज इंग्लिश ट्रेनर दीपक शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप बहुत सारा ग्रामर सीखने के बावजूद भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स बचपन से लेकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर हिंदी या मराठी मीडियम स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे। स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाता ही है, और जब आप स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडीज करते हो उस वक्त आपको बहुत सारा ग्रामर सिखाया जाता है। पता नहीं ग्रामर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कई बार हमको यह झूठ कहा जाता है कि ग्रामर सीखे बिना तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाओगे, लेकिन यह गलत है। कितना भी ग्रामर सीख लीजिए उसके बावजूद आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर सीखकर किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वो इंग्लिश में बात करेगा, ठीक वैसा ही है जैसे किसी को ट्रैफिक के नियम सिखाने के बाद उससे आप अपेक्षा करते हो कि वो बाइक चला सके। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसे बाइक चलाना सीखने के लिए आपको ट्रैफिक के नियम सीखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार अगर आप बाइक चलाना सीख जाते हो उसके बाद आप ट्रैफिक के नियम सीख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक उसी तरह अगर एक बार आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हो उसके बाद आप ग्रामर के नियमों को सीखते हो तो आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस बन जाएगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। तो आइए जानते हैं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से बहुत सारा ग्रामर सीखने के बाद कई सारे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। सबसे पहला है लैक ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि शब्दों की कमी। कितना भी ग्रामर सीख लो, अगर आपको शब्द नहीं पता तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते हो और आपको पता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, और इसी से आप सेंटेंस बना सकोगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आप कहोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं पोछा लगा रहा हूं और पोछा लगाने के लिए आपके पास इंग्लिश में वर्ड नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल नहीं पाओगे, भले ही आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पता है। जब आपके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट वर्ड्स ना हो तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। दूसरा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भले ही आप बहुत अच्छा ग्रामर जानते हो, आपके पास बहुत सारे शब्द भी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस की कमी के 3 कारण है। सबसे पहला है फियर ऑफ फेल्यूर्स। कई बार हम लोग इंग्लिश में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा और मैं नहीं बात कर पाया तो, या फिर अगर मैं बोलते हुए बीच में रुक गया तो, या फिर मुझे शब्द याद नहीं आए तो, और मैं इंग्लिश बोलते हुए नाकामयाब हो गया तो। और इस कारण की वजह से कई लोग इंग्लिश में बात करने की शुरुआत ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस की कमी की दूसरी वजह होती है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं और मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है कि हम किसी के सामने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, जिस वजह से सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और वो इंसिडेंट, वो किस्सा हमारे दिमाग में छप जाता है। हमें बहुत बुरा लगता है जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और दूसरी बार हम वो फीलिंग फिर से बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से हम लोग इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने इंग्लिश में बात की और मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे, वो लोग जो हमारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, वो लोग जो हमारी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं लाते, वो लोग जिनको हमारे सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कहेंगे, ये सोचकर हम इंग्लिश में बात करना छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी का तीसरा कारण है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हम गलती नहीं करना चाहते। ये बात सारी दुनिया को पता है कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम चलना सीखे हैं तो बिना गिरे नहीं सीखे, अगर हम साइकिल चलाना सीखे हैं तो बिना गिरे नहीं सीखे। अब इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हो तो बिना गलती किए कैसे सीख पाओगे। ये 3 वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बार बार कम होते जाता है और हम लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत सारा ग्रामर भी सीख रखा है, फिर भी एक और रीजन है जिसकी वजह से आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, वो है लैक ऑफ स्पीकिंग हैबिट। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका ग्रामर बहुत अच्छा होता है, जिनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश में बात करने की आदत न होने की वजह से उन्हें सही वक्त पे सही वर्ड्स याद नहीं आते और वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। सो गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज दीपक शर्मा, फादर ऑफ अ क्यूट लिटिल सन, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, founder of Inspire, the Institute of Youth Development, where I've helped more than 2,000 students from rural as well as urban areas to become fluent English speakers. Now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen.
So that's all about me. Thank you very much for watching this video till the end. See you in the next video. Bye for now.